एक पति और पत्नी पेड़ काट रहे थे। पति ने अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से पेड़ काटने लगा, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। पति लड्डू ने अपनी पत्नी निब्बी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बांह बुरी तरह से चोटिल हो गई थी। लड्डू ने निब्बी की बांह को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काटना पड़ा। निब्बी ने अपनी नई स्थिति को स्वीकार करने के लिए संघर्ष किया और लड्डू से एक सुंदर और आकर्षक कृत्रिम हाथ बनाने के लिए कहा। लड्डू ने निब्बी की इच्छा पूरी करने के लिए एक सोने का हाथ बनाया। निब्बी ने इस हाथ को बहुत पसंद किया और इसे पहनकर बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही निब्बी को एक गंभीर बीमारी का पता चला और डॉक्टर ने उसे सोने का हाथ उतारने के लिए कहा, क्योंकि यह उसकी बीमारी को बढ़ा रहा था। लेकिन निब्बी ने इसे उतारने से इनकार कर दिया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। लड्डू ने निब्बी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने के लिए सोने का हाथ उसके साथ दफन कर दिया, लेकिन बाद में लड्डू ने अपना मन बदल दिया और सोने का हाथ निकालने के लिए निब्बी की कब्र को खोदा। जब लड्डू ने कब्र खोदी तो उसने देखा कि निब्बी की लाश सड़ गई थी और सोने का हाथ उसके शरीर से चिपक गया था। जैसे ही लड्डू ने सोने का हाथ निकालने की कोशिश की, निब्बी की लाश ने अपनी आंखें खोली और लड्डू को घूरने लगी। लड्डू ने डर के मारे सोने का हाथ निकाल लिया और घर ले आया, लेकिन जल्द ही लड्डू ने देखा कि निब्बी की आत्मा उसके घर में आ गई है और वह सोने का हाथ वापस मांग रही है। लड्डू ने डर के मारे सोने का हाथ उसे दे दिया, लेकिन निब्बी की आत्मा ने उसे मारने की धमकी दी। अगली सुबह लड्डू और निब्बी दोनों की लाशें घर में मिली। निब्बी की आत्मा ने लड्डू को मार दिया था, क्योंकि वह उसकी वफादारी को नहीं समझ सका था।